कहाँ? अमेरिका से आ रहा है दिल्ली को आ रहा है। जैसे गांव अब के भैया जैसे करौंदम कथा हो रही तो जो कोई महाकथा के विरोधी होए, मतलब गांव न वो चंदा देते होए, न चंदा से मतलब होए, ना वो काने में ढट्ठी खोसे होए, लेकिन गांव के बाहर अगर मिल जाई तो का हाहुर तो सुनाबे करी। कोई पूछ बैठ भैया ये गांव में का हो दे, अरे नौटंकी यहाँ बनाए हैं, 1.5 फुट का बाबा आवा है वहां से लगवार के है, लेकिन कुछ तो का कहे के परी, कुछ तो कहे के परी। जब गांव किनारे राजा बासु का आवा तो हुआ सब ढोल बाजे गमके का बाजे मालूम? ढोलक जड़े सितार बलम कहूं छल्ला मिलावती नागिनिया से कोई कहे प्यार बलम मुहार दिया राजा रावती हुई मतलब भैया गांव किनारे पहुंचा तो वहां हुआ ढोल गमके हो तो राजा बासुक ने पूछा, ए भैया यहाँ तो नहीं गांव ढोल कैसे बाजत? तो गांव वाले ने कहा तुमका नहीं पता भाई 6 महीना पहले जवान लड़का मरीगा रहे, अब लड़का का है पोता आवा तो वह खुशी में ढोल बाज रही, और लड़का प्यार पोता होते है, माताओं बहनों चाहे कह लो लड़का से प्यार का होते है पोता, मूर से ज्यादा प्यार का होते है ब्याज। जो कोई जी के घर से मूर ले ब्याजे पर तो का ब्याज तुम देते रहो, मूर का बहु मंगवाई नहीं करी, यह है भगवान से कहीं भगवान दे वाला रही न जाए, हमारे ब्याज देते रहे बस। सास बहुरिया में झगड़ा होते कबिले चले घर में नान पोता नहीं आवत तबिले, घर में नान पोता है जा लो बूढ़ा क्या न्यूट्रल गेरू आवा, जहां तन की लड़ाई हो तो बहुरिया टप पदे कहा बड़ी नेकी हो बड़ी नेकी हो बड़ी नेकी घर की हो, हमरे लड़का का ना लियो, तो बूढ़ा का नहीं ले है, बूढ़ा की मजबूरी है पोता आवे करे। बूढ़ा तुरंत ही उठाइन कन्या में यहाँ अब भागी भाई दुआरे, हाँ तुम्हारे तो अबे करे, तुम्हारे तो अबे करे, हमार कहा ही आ नहीं कहा चाहे जत्ता खरखरा है बूढ़ा लेकिन पोतक नहीं चढ़े। राजा बासुक से नौकर ने बताया कि अर्जुन के यहाँ पर नवा पोता भा है, तो राजा बासुक कहा जब पोता भाव तो हम कहा करे जाए, बिटिया भाव तो यही थी, तो भवा है लड़का तो हम कहा करे जाए। तो राजा बासुक ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी लिखा। उसमें लिखा क्या? उसमें राजा बासुक ने लिखा कि राजा बासुक नांग लोक का रहने वाला, ना मेरे बिटिया ना मेरे लड़का, मेरी बीवी का गर्भ खंडित हो गया। हम नई नई चिट्ठी चालू हुई है, वह देखो दिसंबर गया जनवरी आई, ग्रेटिंग लेने वाले को बहुत बहुत बधाई। आग पर रखा तो उबाल आ गई, आग पर रखा का आग पर रखा दूध तो उबाल आ गया, और पीछे घूम के देखें तो नया साल आ गया। और नई नए वह शायरें लिख लिख भेजी जाए लगे हैं, वायरल हो लगे हैं व्हाट्सएप पर, ग्रीटिंगें भेजे जाए हैं। या शायर हो पढ़े न हम उके मिली सिरौली बेहमक बीचम, तो वह जब शायर पढ़े तो हमारे करेज उलर रहा है धुक धुक, इतनी विचित्र शायर है। कौन शायर रहा है बताइए? आधी हम कही आधी तुम कहो, कौन शायर रहा है मालूम? और मैं रोए धोए के लिखा, रोए धोए के लिखा। कैसे लिखा रहा है चिट्ठी में? यहाँ पत्र लिखा है, कौन से स्याही नहीं रहा है, पत्र लिखा है कौन से स्याही मत समझना,
मरते हो तुमने नाम से जिंदा नहीं। राजा बासुक ने चिट्ठी लिखा कि ना हमारे लड़का ना हमारे बिटिया, मेरी देवी का गर्भ ही खंडित हो गया। और यह अर्जुन को चिट्ठी दे दिया रहुआ, हम तो के बताई समय आई। इतना तो झटैया खड़ी बा। अच्छा 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 अच्छा। प्रेम से लो रैया भगवान की। भैया तो सुनो, जाकर के नौकन ने चिट्ठी दे दिया राजा बासुक को महाराज। और जैसे अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ा, राजा बासुक नांग लोक का न मेरे बिटिया न मेरे लड़का, मेरी देवी का गर्भ खंडित हो गया। राजा बासुक के सीने में धड़ाम से लगा और अर्जुन ने कहा, राजा बासुक तूने खेल खेला है, ठिठोली नहीं किया है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को तो रोक नहीं सकता। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप सकती है झूठे असूलों से, खुशबुआ सकती है कागज के फूलों से। सच्चाई छुपेगी कब? जब आपस में यहाँ होए मेल, और कागज से ने खुशबू वही जब लाग होए महकुआ तेल। सुन कर बचन खुशी भा बासुक, लेकिन भैया अरे पहुंची खबरी ले वो पारत पे। पहुंची खबरी ले वो पारत पे, अरे सुनती मोर छाई है। भारत पे अरे सुनती मोर छाई है। अरे गंगा धरी दुष्ट पासुक ने, पासुक अरे गंगा धरी दुष्ट पासुक ने, अरे तुम क्यों घटियाई है। गंगा धरी दुष्ट पासुक ने, मेरे सुत की डुकाई, मांग मेरे सुत की डुकाई। अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी। उसी माँ बीती बहुत दिन गए, परीक्षित 8 साल के हुए, परीक्षित 8 साल के हुए। वैद्य धनवंतरी गुरु सदा के, अरे विद्यार्थी ने पढ़ाई। मेरे बंधु राजा बासुक, राजा बासुक ने क्या किया? जिस समय राजा बासुक की चिट्ठी अर्जुन के पास पहुंची, अर्जुन ने कहा, राजा बासुक तो सच्चाई को रोक नहीं सकता, कुछ भी हो जाए तो सच्चाई को नहीं रोक सकता। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र हो गए भैया 8 साल। परीक्षित की उम्र हो गए 8 साल। और एक बात बताई, जैसा जिसका गुरु होगा वैसे चेला का यहाँ ज्ञान हुई। जैसा जिसको गुरु होगा वैसे चेला का यहाँ ज्ञान हुई। वैद्य धनवंतर परीक्षित के गुरु बने। वैद्य धनवंतर कौन थे भैया? समुद्र से मंथन हुआ, परीक्षित जाकर के उनसे विद्या सीखने लगे। धीरे धीरे परीक्षित महाराज की उम्र की, परीक्षित की उम्र हो गई 12 साल। वही गयो कुमर बरस 12 को, 12 साल की उम्र हो गई परीक्षित महाराज की। अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, इस कुएं को लोग अमृत का कुआं कहते, लेकिन ये अमृत का कुआं नहीं था भैया,